ओम हरि 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 ओम माधव 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 भंवर लीला भौर लीला घोर लीला प्रांत लीला भ्रामरी लीला भैरवी लीला भवानी लीला भस्मी लीला भैरव लीला भर्सक प्रहार लीला भर्सना भाष्य भास भास्कृत्य भरा हुआ सागर भरी हुई प्रलय भरी हुई सौर ऊर्जा भरी हुई प्रकोप प्रकृति। और इस भ्रामरी लीला में जो जीव जंतु जो कली अपरुष से प्रभावित दुष्ट मानव इस भ्रम में है कि यह प्रकृति संसाधन परिवेश राजनीतिक घटनाक्रम जो अग्नि ज्वलित प्रलय प्रकोप जो बीमारी जो विषाणु और जो जीवाणु जनित जो संक्रमण बीमारियां ये सारी चीज़ें जो हो रही है ये सिर्फ एक जलवायु परिवर्तन और वैश्विक उष्णता के जैसे कुछ परिघटनाओं के कारण हो रही है। यह मिथ्या भ्रम में फंसे वे दुष्ट प्राणी वे इन चीज़ों को नहीं जानते जो विज्ञान ही है और विज्ञान के जो सारे आयाम उस परमात्मा के बनाए इस समस्त सृष्टि और इस शून्य अड़ा का निर्गुण निराकार के इस प्रकृति में जो आकाशगंगा जो ब्लैक होल जो मिल्की वे जो जितनी तरीके से जो सृष्टि में जो सृजित की गई है जो संचालित की गई है और जो घटित हो रही है और होने वाली है और हो चुकी है ये सब उस परम ब्रह्म के उस परम शून्य के परम अड़ाकार के परम आदेश से और परम प्रकृति से हो रहा है। लेकिन ये दुष्ट प्राणीजन जो लोभी व्यभिचारी जो ये अहंकारी घृणित व्यक्ति जो मिथ्याचारी ये व्यक्ति अपने अहम में अपने को विज्ञान का प्रणेता और अग्रदूत मांगने लगा है। विज्ञानी स्वयं को महाविज्ञानी मानने लगा है और समस्त जो इसने विकास के जो उद्भव और जो संसाधन भौतिक विलासिता पूर्ण के लिए जो अपनाए जो आविष्कारित करें जो इसने टैक्टिक्स और जो युक्तियां बनाई इन युक्तियों इन डिवाइसेस को लेकर वो अपने आप को ही परम ब्रह्म और उस परमात्मा से आगे मानने लगा। तो इसीलिए भरनी और माँ धरनी के उद्धार के लिए माँ भवानी भरनी भी अपना प्रलय प्रकोप अब दिखाना प्रारंभ कर चुकी है। आपने देखा कि अभी जापान में जो अपने बुजुर्ग अवस्था के पीड़ित के लिए जाना जाता है, दक्षिण कोरिया अपने बुजुर्ग अवस्था के पीड़ित के लिए जाना जाता है, इटली अपने बुजुर्गों की पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है। वहाँ जापान में एक ऐसे तरीके से माँ भवानी ने जो उस टाइम कहा गया
कि रक्त की धरा और मांस खाने के लिए माँ भवानी का जो आवाहन हुआ है, जो माँ काली कंकाली हरी मरी का जो उत्ताप होना है वो प्रारंभ हो चुका। जापान में आपने देखा कि किस तरीके से स्ट्रेप्टोकोकस कोकल सिंड्रोम करके जो जीवाणु जनित जो संक्रमण फैल रही है, वो मानव को खाने वाले जीवाणु, जो बैक्टीरिया, मांस खाने वाले बैक्टीरिया के नाम से उसे उजागर करा गया है। और अभी 900 लोग से अधिक प्रभावित हैं। 48 घंटे में लोगों की जान ले रहा है। 2 दिन के अंदर में लोगों को यह जीवाणु जान ले रहा है। अधिकतर 50 वर्ष से अधिक उम्र को प्रभावित कर रहे हैं। बच्चों को भी गले में खराश के माध्यम से ये संक्रमण जनित हो रही है। ये क्या है? वही प्रलय प्रकोप का है। आपने देखा किस तरीके से जो उदंड मानव प्रकृति के लिए आए, जो विथ फंड एंड फंक्शन एंड फंक्शनरीज, जो तीनों एफ का जो फंड फंक्शन फंक्शनरीज का अपने लिए यूटिलाइज कर रहा था, अपने स्वार्थ के लिए, अपने भ्रष्टाचार के लिए, करप्शन के लिए कर रहा था। इसमें उस राजनीतिक व्यक्ति, कर्मचारी, और वह एक राजनीतिक नेता से लेकर एक शासकीय कर्मचारी और न्यायिक व्यवस्था के एक सुरक्षा श्रमिक से लेकर एक बड़े उच्च स्तर के अधिकारी, जो वन अमला, जो प्रशासनिक अमला, जो क्षेत्रीय वन अमला से लेकर सारे जो इरिगेशन सिंचाई डिपार्टमेंट जो विभाग हैं, सारे विभाग, सिंचाई विभाग, वन विभाग, ये जो मिलकर जितने डिपार्टमेंट हैं मिलकर जो कुशासन और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे थे। आपने देखा भ्रष्टाचार के इन परिवेश में, इन वन के नाम पे जो शोषण और जो क्षति व्याप्ति करी गई थी, उत्तराखंड के जंगल ने किस तरीके से अपने आप को आग में लगाकर वो सौर जोनों में, इसका उदाहरण दे दिया। और आपने देखा कि यह विगत 2 दिवस के पूर्व की घटना है कि 4 वन कर्मचारी जल के पूरी तरीके से जल गए उस वन आगना में आग बुझाते हुए, और उनमें मौत हो गई। एवं और जो वाहन, जो दमकल कर्मी, जो फॉरेस्ट के जो गए थे, वो पूरी तरीके से जलकर तृप्त हो गए, उस अग्निशैया में चले गए। तो ये वही है। आपने देखा किस तरीके से दिल्ली के चांदनी चौक में 150 से अधिक जो दुकान रहवासी क्षेत्र आग को चले गए। इसी तरीके से विभिन्न घटनाएं आपने देखा, कुवैत का जो किस तरीके से अग्नि हुई। तो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तरीकों से ये अग्नि, फायर, दंड, प्रलय प्रकोप, ज्वालामुखी की घटनाएं घटित हो रही हैं। ये प्रकृति प्रलय प्रकोप इसीलिए घटित कर रही है, युग परिवर्तन का वक्त है, युग परिवर्तन का संध्या बेला है। और इस समय में आप जान जाइए और युग दृष्टा महापुरुष बनकर, एक महाज्ञानी, महाधार्मिक बनकर, क्षमा, दया, प्रेम, करुणा और एक प्रकृति के साथ लगाव, समावेशिता, इंक्लूसिवनेस की भाव लेकर, एक समावेशिता की भाव लेकर सत्य और अहिंसा के मार्ग में आप आ जाइए, धर्म के मार्ग में आ जाइए। धर्म, दीक्षा, क्षमा, दया, प्रेम, करुणा और बंधुत्व के भाव के साथ चलिए। अन्यथा आप देखेंगे किस तरीके से छत्तीसगढ़ में जो घटना हुई, अग्निजनित कांड, ये फायर, अग्नि तत्व का प्रकोप है। जो बलौदा बाजार की जो घटना रही, जो जिला का कार्यालय और जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय को आग लगा के फूंक दिया गया, ये सारी चीज़ें ये और विकराल होती जाएगी और घटित जाएगी। अकाल प्रलय प्रकोप मंडन होगा और भंजन होगा, प्रलय प्रकाप, अखंड मंथन होगा। उसके बाद सत्युग धर्मयुग आएगा। जो प्राणी सत्य धर्म के सुधर्मा और सत्य धर्मा के दीक्षा पाकर सत्य ज्ञान में वह होगा, वही इस प्रकृति के अगले दशक में जो आने वाले अनंत सत्युग है, महासत्युग है, महाधम्म दीक्षा, महाज्ञान, उस प्रयोग, उस युग में जा पाएगा। अन्यथा सब यहीं इसी जगह पे नष्ट विनष्ट सत्याग्रह के सर्वनाश सर्वस्व हो जाना है। तो आप जो सत्य धार्मिक जन, सत्य ज्ञानी, सत्य सूर्य की तरह, इन चंद्र, प्रकृति, पृथ्वी, जो पेड़ पौधे, वृक्ष के जना, जीव जंतुओं की तरह जो भ्रामरी लीला भ्रमर करना चाहते हैं, एक भंवरे की तरह इस प्रकृति और पृथ्वी में अपने और अपने आने वाले वंश पीढ़ियों को सुकृत प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप सुधर्मा और सत्य धर्म का ज्ञान आप प्राप्त करें। आप प्रेम, करुणा, बंधुत्व और एक दया की भाव को प्राप्त करें, और एक प्रकृति, धरती, धरा, धरणी को सहेजने की भाव और एक सत्य और अहिंसा की भाव लेकर आए। अन्यथा वो जो कल का अवतारी, जो महापुरुष, महाज्ञानी, महासर्व था और सर्वोपस्थ, जो इस धरती पर आकर और देख रहा है कि ओम नर नरो नृत्य नाथ नयते नर नर नम नृत्य, कि वह नाथ नृत्य देख रहा है इस धरती धरा में, कि जो नर नरा की तरह एक सर्वोत्तम नर नारी जो है पुरुष
पुरुष की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं, जिस तरीके से दुष्टता कली और पुरुष के प्रभाव में उनके हृदयस्थ होकर किस तरीके से प्रभावित होकर दुष्टता और दुष्कृत्य में और दुष्कृताम में चले गए हैं, इन दृष्टियों को वह हिंसा करेगा और सर्वथा और सर्वत्र हिंसा करेगा। वह उग्र रेडिकल और क्रांतिकारी हिंसा होगी। इससे कोई राजनीतिक व्यक्ति, कोई नौकरशाही व्यक्ति, कोई पॉलिटिकल, चाहे वो जेड प्लस वाई प्लस सिक्योरिटी किसी तरीके की सुरक्षा में ही क्यों ना रहा हो, किसी का भी बचना संभव नहीं है। प्रकृति प्रलय प्रकोप आपने देखा सिक्किम में किस तरीके से, अभी जिसे लास्ट ईयर आया था चियोलेफ ग्लेशियर लेक आउट फ्लड जो ग्लेशियर आया था, जहाँ पे सिक्किम में लास्ट ईयर लेहोनाक लेक जिस तरीके से टूटकर बाढ़ आई थी, उससे ही तरीके से इस तरीके से कुछ थोड़े समय के बारिश से इतने विखंडित प्रलय प्रकोप बाढ़ तिस्ता निधर के इसमें आया अभी सिक्किम में। और 1500 से अधिक जो तीर्थ वहाँ पे जो यात्री हैं, टूरिस्ट हैं, जो पर्यटक गए थे, वो फंस गए हैं उस जगह में। तो ये क्या है? प्रलय प्रकोप भंजन उस सत्य और सर्वथा खंडन। वह प्रलय भ्रामरी भ्रमर रूप में दर्शित कर रहा है, या जो भ्रमर घूम रहा है वही परमात्मा का परम संदेश, परम आदेश में सारी चीजें हो रही। वो 64 योगिनी माता दाई 33 कोटि सर्वत्र सर्वथा के लिए सभी इस युग इस प्रवर्तन बेला में परम जगन्नाथ, सत्य जगन्नाथ, परम धर्म जगन्नाथ, सुधर्म और सत्य धर्म जगन्नाथ के आदेश से यह प्रकृति पूरी तरीके से अपने आप को सृजित कर रही है, नव निर्मित कर रही है। और उन दुष्ट जनों को, दुष्कृत्यों को और दुष्ट परिवेश जो उसने बनाई है, प्रकृति को तोड़कर जो घर बंगले महल बनाए, जो तूने अटारी रोड लौह जल जंगल खोदे, तूने बनाया लोह राड स्तंभ और बनाई आप तूने पल पत्थर शैल चट्टान को तोड़कर बना दी तूने उस तरीके से जिप्सम सीमेंट और बना दिए महल अटारी में, और वह प्रकृति का कर दिया विखंडन, उसको नष्ट कर रहा है। वह प्रकृति भ्रम से महिमा मंडन, अब भ्रम से दूर हो जा तू, सत्य धर्म सुधर्मा के मार्ग में आ जा तू। यही परम पिता परमेश्वर का परम कथन परम वाणी है। और तू इस बंगला में चले कर, इस बंगलो तुझे तू कहता है जहाँ तू वातानुकूलित अपना लिए परिवेश बनाता है और सत्य धर्म के जो शुद्ध हवा वायु जल अग्नि पवन को विखंडित करके संसाधनों का जो दोहन कर जो दुष्टता तू फैलाता है, यह सारे दुष्टता विनष्ट होकर तुझे सर्वत्र सर्वनष्ट कर तेरे पीढ़ पीढ़ी कुलकुल वंश को सबको सर्वथा जो जीव जंतु को जंतुओं के तूने हित आवास को हित लाभ को जो तूने सर्वनाश किया, सर्वथा के लिए तेरा यह बंगला चूर चूर होकर सर्वथा के लिए यह धरती गर्त में फटकर तुझे नाश कर देगी और तेरे कुल पीढ़ियों को युगों युगों तक इस धरती के और नरक लोग में पाताल गर्त में तुझे भटकने को यह सर्वथा के लिए छोड़ जाएगी। ना तुझे मिलेगा कहीं बैकुंठ धाम में स्थान, न मोक्ष, ना तो निर्वाण, ना तो सत्य धाम, ना महालक्ष्मी, ना महाज्ञान, ना तुझे किसी तरीके से तेरा अस्तित्व होगा। और तेरा अस्तित्व उस निर्गुण निराकार के परम आदेश से तुझे इस विनष्ट उस कीट जोंक के बुद्धि में तू जाएगा और नष्टता के साथ में उस दुष्टता के साथ में जैसी जीव तूने जिया उस जोंक की भांति, खून चूसने वाले कीट के भांति तू जीवित रहेगा। और इस धरती में उस अनंत युग में, सतयुग में तू उस मलेच्छ जितनी तू मलेच्छ घटना मलेच्छ प्रकृति ने तूने करी है, वह सारे चीजें के तुमको तो किस तरीके से वह नष्ट करने वाला है। वह परमात्मा तुझे उसी गर्त में, उसी पताल के उस कीट के रूप में तुझे जीवन यापन करना है। सुधर जा, अभी भी है राह मार्गा, पकड़ ले छोर उस सुधर्मा और सत्य धर्मा का दीक्षा, ज्ञान सत्य क्षमा दया प्रेम करुणा, ना अन्यथा तू गया। और यह ना केवल एक देश का एक सीमा एक राष्ट्र के लिए है, यह समस्त पृथ्वी धरा धरती और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से परे है। यह जो ज्ञान जो पाए, ना वह भारतीय, ना बांग्लादेशी, ना पाकिस्तानी, ना अमेरिकी, ना कनाडाई, ना इंडोनेशियाई, ना फिलिपीनी, ना तो आपका मलेशियाई, ना चीनी, तो ये सारे सबके लिए यह सत्य ज्ञान धर्म है। यही महागौतम बुद्ध का ज्ञान है, यही वह परमपिता परमेश्वर के पुत्र जो गॉड का, जो ईश्वर के जो स्वरूप है, ईसा का संदेश है। यही उस अल्लाह मदीनों का संदेश है। यही उस जो गुरु नानक, जो हमारे जैनिज्म सबके, जैन महावीर के सबके संदेश हैं। तो इसे मान, ना इसे कोई दुराइष्ट मान, ना तो तू जीवराइष्ट मान। ये सत्य ज्ञान सत्य धर्म है, यही वह महागीता है, यही महाधर्म है। जो तू महाज्ञानी, जो महापंडित जन जो बनाओ इस युग में, जिसने लूटने के लिए और संसार को विनष्ट करने के लिए जो तुझे बताया ज्ञान 4,32,000 युग है कलयुग का। अभी कर तू आराम से लूट धरती को और बना बैठा रहा में ध्यान। ये सारे दुष्ट पंडित जन विनष्ट
विनष्ट होंगे, और जो अपने को आर्थिक रूप से और दुष्टता में लोभी बनाकर धर्म के नाम पर मंत्री बनकर महामंत्री बनकर बैठे हैं, जो चारों धाम, इनको सत्य ज्ञान पता नहीं, ये दुष्टता के मार्ग में लोगों को इस प्रकृति को ढकेल दिया, राजनीतिक लाभ लेकर ये ने लिया बड़ा ही लाभ। अब क्या होगा इनका, ये कहते हैं हम हैं बड़े ध्यानी और मुद्रा में बैठे हैं, हम हैं बड़े ब्राह्मण और हम ही हैं बड़े स्यानी। तो ये सारे दुष्ट जन भी प्रलय प्रकोप भंजन में भवानी की माँ और महिमा मंडन में ये सारे विनष्ट होकर उस काल भैरव के काल रात्रि के काल दंड पाकर, इंद्र के वज्र से प्रहार उस गाती में पाकर इनका छाती फटकर विनष्ट हो जाएंगे। और वह जो नरसिंह अवतार जिस तरीके से पहले छाती फाटकर जिंदगी से देता है उन्मुक्ति, और इनको स्वच्छंद उन्मुक्ति जिंदगी प्राण से तो होगी, लेकिन इस धरती में उस जोग के कृत्य के भांति ये लोग फैलेंगे प्रकृति में, और विनष्टता को दुष्टता को जैसा कृत्य करे वैसा भोगेंगे, प्राप्त करेंगे। पीत वस्त्र पीताम्बर व श्वेत वस्त्र श्वेताम्बर, पीत वस्त्र पीताम्बर व पीताम्बर के जो पुष्प फूल है पीला, या प्रकृति को पुनः पीला और करने वाला है। सत्य धर्म और सुधर्म ज्ञान सत्य दीक्षा का प्रसार होने वाला है। यही सत्य मार्ग, सत्य कवि, सत्य ज्ञान परमपिता परमेश्वर के परम आदेश से परमात्मा के आप आ जाइए तुरंत तुरंत इस भ्रमर के भांति, इस भ्रामरी लीला में जो भंवरे की भांति प्रकृति में भ्रम से जो बहसे हैं, तो इस भंवरे के और वो पुष्प के पास जो घूमे आप संसाधनों का जैसा दोहन कर रहे हैं, अब आइए स्वास्तिक जो भ्रामर बनिए, और वह सच्चे पुष्पों के सुगंधित धरती से धरा को सुपवित्र करने के लिए, प्रकृति को शुद्ध वायु करने के लिए, ध्वनि को शुद्ध करने के लिए ऐसे भ्रमर की तरह भंवरे बनिए, ना कि दुष्टता लोभी मनुष्य और दुष्प्रचार कि इस दुर्बुद्धि के मार्ग में, मलेच्छ मार्ग में, व्यभिचार लोभ मांसाहार अहंकार तृष्णा इस घृणा और इनके मार्ग में आप फंसे दुष्बुद्धि बने। तो सत्य धर्म सत्य ज्ञान सत्य का मार्ग अपनाइए। ओ माधव 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 माधव